नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि उज्जैन में वर्ष 2028 का सिंहस्थ महापर्व ऐतिहासिक एवं भव्य रूप में आयोजित हो। इसी उद्देश्य को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप ने नील गंगा सिंहस्थ पड़ाव स्थल पहुंचकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत श्री हरिगिरि जी महाराज का आशीर्वाद लेकर उनसे सिंहस्थ संबंधी सुझाव प्राप्त किए। इस अवसर पर सिंहस्थ मेला 2028 के सिंहस्थ पड़ाव स्थल नील गंगा पर लगने वाली छावनियों की व्यवस्था पर चर्चा भी की। सिंहस्थ मेला अधिकारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देशानुसार संपूर्ण मेला क्षेत्र में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया से शीघ्र अवगत कराया जाएगा। सिंहस्थ 2028 में आधुनिक तकनीकों की मदद से भूखंड आवंटन के साथ ही संबंधित शिविर, भोजनशाला, ड्रेनेज लाइन, वॉशरूम आदि की जानकारी दी जाना भी प्रस्तावित है। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत श्री हरिगिरि जी महाराज ने अधिकारियों का शॉल श्रीफल देकर अभिनंदन किया। नील गंगा सरोवर पर चर्चा के अवसर पर साधु संत, स्थानीय पार्षद, अखाड़ा परिषद के पीआरओ गोविंद सोलंकी, राहुल कटारिया उपस्थित रहे। जी, निश्चित रूप से आदरणीय महाराज हरिगिरि जी से आज सौजन्य भेंट हुई, उनका आगमन हुआ है। हम लोगों ने सौजन्य भेंट की, आशीर्वाद प्राप्त किया उनसे, और जो हमारी सिंहस्थ महाकुंभ की जो तैयारी रहेगी उसके बारे में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। उनके विचार लिए, उनके सुझाव लिए कि किस प्रकार से जो उस समय अखाड़े और जो अन्य आश्रम लगते हैं उनकी क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, इनसे उनके सुझाव लिए गए। और चूँकि अभी हमारे पास समय है तो उनके सुझावों को हम लोग अपनी जो कार्य योजना है उसमें शामिल करके उस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे। जो घाटों की हमारी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि 29 किलोमीटर नए घाट बन रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से महाराज जी को बताया गया। और जो हमारे मार्ग चौड़ीकरण हो रहे हैं और जो पुलों का निर्माण हो रहा है इंदौर और बाकी जगहों से, जो आवागमन के मार्ग है उसके बारे में भी डिटेल में महाराज जी से चर्चा की गई। साथ ही साथ शिप्रा नदी में शुद्ध जल का प्रवाह कैसे होगा, इसके लिए जो मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उन पे कार्य जो प्रगति हुए उनके बारे में चर्चा की गई। और शिप्रा नदी को कैसे 12 महीने जो है प्रवाहमान किया जाए उस पर चर्चा की गई। मुझे बताते हुए हर्ष है कि सेवर खेड़ी जो अपनी परियोजना है 51 MCM का जो रिजर्वायर है उसके माध्यम से हमारा कार्य काफ़ी तेज़ चल रहा है। और सिंहस्थ महाकुंभ में शिप्रा नदी के जल से ही कुंभ का स्नान होगा, ये ऐसी हमारी तैयारी है। इसके बारे में महाराज जी से चर्चा की गई। सर, कितने हेक्टेयर में इस बार सिंहस्थ लगेगा और किस प्रकार से प्लाटों का किया जाएगा? देखिए, जो हमारा मेला क्षेत्र है वो तो जो है वो उतना ही एरिया है। अभी इस विषय पे जो हमारी तैयारी रहेगी प्लॉट्स वगैरह की, वो आगे और चर्चा की जाएगी और उसके बारे में तब बताया जाएगा। सर, पानी की टंकियों की देखिए, अभी जो हमारी मेला क्षेत्र में जो व्यवस्था है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अखाड़े और जो आश्रम उस समय लगेंगे उनको पेयजल की, सीवरेज की जो व्यवस्था रहे वो ऐसी दुरुस्त व्यवस्था रहे जिससे कि उस समय किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उसकी कार्य योजना भी बनाई जा रही है और महाराज जी से चर्चा की गई। थैंक यू। ऐसा है कि तमाम जो काम था मूलभूत सुविधा से प्लाटों में विद्युत संबंधित है या शिविर संबंधित हैं, और मूलभूत सुविधाएं प्लाट में कैसे पहले से सारी फिटिंग कर दिया जा कि उस समय मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्लाट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए रेजिडेंट को रहा जा सके। इस हिसाब से कुंभ मेले में पूजा पाठ के लिए, यज्ञ आदि के लिए अग्नि किस दिशा में होना चाहिए वो उसमें आपस में चर्चा हुई है। और बाकी प्लाटें जो सरकार है, प्लाटों के बारे में चर्चा हुई। जो पिछले सिंहस्थ में कितने प्लाट थे उससे बहुत ज़्यादा प्लाटों के बारे में चर्चा हुई है कि प्लाट कायम किए जाएंगे, क्योंकि जो महामल्लेश्वर थे या जो महामल्लेश्वर और नए बने हैं सबको ही जगह दिया जा सके, सबको शिविर लगवाए जा सके। और पार्किंग के बारे में, घाटों के बारे में अनेक प्रकार का चर्चाएं हुई और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे अधिकारी जुझारू कर्मठी, इनको भूर भूर में प्रशंसा करता हूँ। संभाग अध्यक्ष जी का और कलेक्टर साहब का, क्योंकि उज्जैन का कलेक्टर साहब भी जुझारू कर्मठी हैं। हरिद्वार में भी मेरे पास वो आए हुए थे। अनेक प्रकार का लगा कि सिंहस्थ में किसी प्रकार का कोई भी लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उम्मीद है कि समय से पहले सारा सिंहस्थ का कार्य पूरा हो जाएगा।
हमारा विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा है पहले से। हाँ बताएं। इस बार कितने साधु संतों के आने की उम्मीद है उज्जैन में, और यहाँ पर उन्होंने आज पूजा भी करी कलेक्टर साहब ने मतलब। पहली बात यह है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि अभी लोग जो हैं शिमला जाना, कुल्लू मनाली जाना और लाल चौक में जाना कम हो चुके हैं। अयोध्या की तरफ लोग ज़्यादा प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए प्रयाग की तरफ ज़्यादा प्रस्थान कर रहे हैं। इसलिए इनकी गुणवत्ता को देखते हुए हमने उज्जैन के बारे में सारा का सारा रेजिमेंट किसको करना है, उज्जैन, अयोध्या को, प्रयाग को देखते हुए उससे प्रयागराज से अच्छा, सुंदर, दिव्य सिंहस्थ संपन्न कराया जाएगा, पूरा हमें विश्वास है। संभाग अध्यक्ष कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब, ये लोग कर्मठी आदमी हैं, जुझारू आदमी हैं, ऐतिहासिक सिंहस्थ होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा है। जय। उज्जैन के पवासा तलाई गरोड पुल मक्सी रोड के समीप 20 वर्षों से रह रहे एक गरीब परिवार का घर नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। पीड़िता मारिया पति सुरेंद्र चौहान ने निगम प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाया कि पास ही बन रही नई कॉलोनी के कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए उनका घर तोड़ा गया है। मारिया के अनुसार यह जमीन 25 साल पहले एडवोकेट ओम नाहटा से खरीदी गई थी, जिसकी नोटरी भी उनके पास है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना के उस वक्त कार्रवाई की जब घर के सभी सदस्य काम पर गए थे। जेसीबी लेकर पहुंचे निगम कर्मियों ने सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया, जिससे खिलौने बेचकर पाई पाई जोड़कर बनाया गया घर और पूरी गृहस्थी मलबे में तब्दील हो गई। बेघर हुए परिवार ने अब मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए मुआवजे और रहने की जगह देने की मांग की है। जो मकान तोड़ा किसने तोड़ा है आपका? बाहर में आके ये नगर निगम वाले तोड़ गए हमारा मकान, और बच्चे थे हमारे यहाँ पे, हम तो काम धंधे पे गए हुए थे, तो हमारे बच्चों को मौका नहीं दिया। बच्चे भी रोते रहे, चिल्लाते रहे, हमारा घर मत तोड़ो। हमारे पे फोन आया उधर का, हमारा अपना घर तोड़ दिया माँ, तो हम भाग के आए तो घर तो पूरा तोड़ के रखा था यहाँ पे, और सामान भी कुछ नहीं निकाला हमने। किसका मकान है, किसके नाम पे मकान था? मेरे नाम पे मारिया चौहान। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? हम कम से कम 20-25 साल से आगे से रह रहे हैं। ठीक है। आपका नाम? मारिया। मकान तोड़ा क्यों तोड़ा है? मकान तोड़ा है सर, ये मेरी बहन की लड़की है, भानज का मकान तोड़ा। गरोड ब्रिज के सामने मैदान में खुले में मकान है, कोई यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। एक साइड में रोड बन रहा है और कॉलोनी बन रही है एक साइड में, और मकान एक साइड में है, तो ना कोई मुआवजा दिया ना कुछ करा, ऐसे आके मकान तोड़ गए। हमारे पास कागज पांदड़े सब है, रजिस्ट्री है। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे थे? कम से कम 25 और 20 के अंदर से रह रहे हैं यहाँ पे। अभी तक कोई परेशानी नहीं आई थी, पहली बार परेशानी आई है। किससे लिया था आपने मकान? ये ओम नाटा से वकील है, वो भी चपलाता रहा कि मैं मुआवजा दूंगा, कुछ नहीं है, मेरी जमीन है, ऐसा बोलता रहा। वो दिखाता रहा लड़की को। तो अब इनमें आप देख लो सर, क्या करें हम? क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं न्याय, चाहते हैं सरकार हमारा न्याय कर दे, मदद करो, शासन द्वारा मदद चाह रहे हैं हम। हमारा मकान चाहिए, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा है। खुले में बाल बच्चे सोए हैं, सामान भी अंदर है। ये बहन है, इनकी लड़की है, ये आपका नाम? एक का ही परिवार है। आपका नाम? आपका नाम? भाई। उज्जैन नशे के सौदागरों के खिलाफ स्ट्राइक करते हुए एसटीएफ उज्जैन ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ प्रभारी डीएसपी योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर आगर रोड स्थित लवखेड़ी हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की गई थी। यहाँ सफेद रंग की क्रेटा कार में सवार रतलाम के आलोट निवासी जयदीप सिंह परिहार और जबलपुर के अभिषेक सोनकर व अजय प्रजापति के बीच स्मैक की बड़ी डील चल रही थी। टीम ने दबिश देकर तीनों को रंगे हाथों धर दबोचा। तलाशी के दौरान इनके पास से 410 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 41 लाख रुपए है। तस्करों के पास से नशे की खेप के अलावा 2 लाख रुपए नगद, 2 महंगे आईफोन सहित कुल 5 मोबाइल और तस्करी में इस्तेमाल हो रही 18 लाख रुपए की
क्रेटा कार भी जब्त की गई है। डीएसपी योगेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक सोनकर का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिस पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई जिलों में धोखाधड़ी और तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी नवीन चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में एसटीएफ इंदौर का भी सहयोग रहा। पकड़े गए तस्करों से अब गहन पूछताछ की जा रही है ताकि नशे के इस पूरे नेटवर्क और मुख्य सप्लायर तक पहुंचा जा सके। इस बड़ी सफलता में एसटीएफ टीम के देवेंद्र सिंह कुशवाहा, बजरंग कुमार, सुनील कुमार और राजपाल सिंह सहित अन्य सदस्यों की विशेष भूमिका रही। ये हमारे एसटीएफ डीजीपी श्री पंकज श्रीवास्तव साहब के नेतृत्व में हमारे एसपी साहब अपने जो नवीन चौधरी साहब के मार्गदर्शन में एक लीड मिली थी कि 3 व्यक्ति, जिसमें कि 2 जबलपुर के व्यक्ति और 1 व्यक्ति आलोट रतलाम का था, इनके बीच में स्मैक की डील होने वाली है, जिस पर से हम लोगों ने टीम गठित करके दबिश दी और अपने घटिया रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के पास में क्रेटा गाड़ी, उसमें ये लोग जो है डील करते हुए रंगे हाथों हमारे द्वारा पकड़े गए, जिसमें कि उनको हाथ से 2 लाख रुपए नकद और 410 ग्राम स्मैक जो है बरामद हुई। 5 मोबाइल मिले हैं, जिनके संबंध में तहकीकात की जा रही है। इनके अन्य कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। इनके संबंध में जयदीप परिहार के खिलाफ में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे कायम हैं जबलपुर में। अन्य आरोपी जो अभिषेक सोनकर है उसके खिलाफ में कुल 5-7 अपराध कायम हैं, जिनमें से कि एक महाराष्ट्र में और एक कर्नाटक में भी अंतर्राज्यीय स्तर पर ये लोग हैं। इनके संबंध में अन्य टेक्निकल जानकारी भी प्राप्त की जाकर के फर्दर कार्रवाई की जा रही है। सर, जो इसमें पकड़ी उसकी क्या कीमत होगी? इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 41 लाख रुपए के आसपास की है और ये आगे चल करके इसके संबंध में और भी क्लू मिल करके और भी चीज़ों के बरामदगी या अन्य गिरफ्तारियों की भी संभावना है। कुल कितने आरोपी? इसमें कुल 3 आरोपी हैं। क्या नाम से? इनके नाम हैं अभिषेक सोनकर, जयदीप सिंह परिहार और अजय प्रजापति। गुरुवार सुबह शहर के बक्सी रोड और बड़नगर रोड पर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों दुर्घटनाएं सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच हुई। एक व्यक्ति दूध लेने घर से निकला था, जबकि दूसरा बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था। पहली घटना बक्सी रोड स्थित विजयागंज मंडी क्षेत्र की है। भैंसुनी निवासी 50 वर्षीय मुकेश पिता देवी सिंह मोटरसाइकिल से घर के लिए दूध लेने विजयागंज मंडी आए थे। लौटते समय तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में ऑल्टो कार चालक भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए चरक भवन अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक का कहना है कि अचानक सामने आए जानवर को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ये मुकेश शर्मा ग्राम बेसुनी के ये दूध लेने आ रहे थे विजयागंज मंडी मोटरसाइकिल से, तो पीछे से एक कार है अल्टो है कुछ पता नहीं है अभी, कार ने पीछे से जोर से टक्कर मारी और जिससे ये गिर गए और गिरते से ही इनको उठा के उज्जैन लाए। रास्ते में इनकी मौत हो गई। इनको ज़्यादा चोट लगी है, ये तो अब डॉक्टर पीएम में बताएंगे। मुकेश शर्मा 10 साल के तकरीबन उम्र थी। ये वैसे डेली उज्जैन आते ही हैं, फैक्ट्री में सर्विस है इनकी। और आज अचानक पीछे से कार वाले ने टक्कर मार के ये ग्राम बेसुनी के रहने वाले हैं और विजयागंज देवास रोड पर विजयागंज मंडी और बेसुनी के बीच में टक्कर मारी पीछे से। कौन सा थाना? पीएम तो कोतवाली को सूचना दी है, वैसे विजयागंज मंडी थाना लगता है। आपका नाम? घटना स्थल विजयागंज मंडी। आपका नाम? मेरा नाम कोमल प्रसाद शर्मा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।